तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं सेक्शन ई की तरफ। ये हमारा लास्ट सेक्शन है और इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 36 और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग एन इंटेस्टाइनल इलनेस इज गिवन बाय fx इक्वल टू माइनस ऑफ 0.1 एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस 98। टेम्परेचर किस में दे रखा है हमें? फ़ारेनहाइट में एट x डेज। तो हमें पहले पार्ट में पूछा है क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। बीइंग पॉलिनोमियल इट इज डिफरेंशिएबल। इफ 6 इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट m। तो चलिए इसको हमने कैसे सॉल्व करा है? f डैश x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 0.2x प्लस m। इस fx को हमने डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में। अब क्योंकि 6 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है यानी f डैश ऑफ 6 हमारा 0 हो जाएगा। अब f डैश x क्या है? उसकी जगह जहां जहां पे x दे रखा है वहां पे हम 6 लिख देंगे। तो माइनस 0.2 इंटू 6 प्लस m इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1.2 के बराबर। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और x की रेंज क्या है? 0 से 12 के बीच में। तो पहले हम इसका क्या करेंगे? टर्निंग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? fx की वैल्यू रख दी, जहां जहां पे m था वहां 1.2 रख दिया। तो हमारी f डैश x क्या आ गया? माइनस ऑफ 0.2 इंटू x माइनस 1। इसको 0 से इक्वेट करेंगे हम टर्निंग पॉइंट बताने के लिए। तो यहां से x इक्वल टू 6 आएगा और 6 के इस तरफ क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि रेंज 0 से 12 के बीच में थी और पीछे 0 हो जाएगा। अब 6 से 12 के बीच में कोई वैल्यू लेके रखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 8। तो अगर 8 रखे x की जगह तो क्या वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? 8 माइनस 6 2 हो जाएगा और ये माइनस साइन यहाँ पे दिया है, इसलिए 6 के आगे यानी कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही? फंक्शन की डिक्रीज हो रही, नेगेटिव। और 6 से पहले कुछ रख लेते हैं। अगर 5 रख के देखते हैं तो 5 माइनस 6 माइनस 1 हो गया। वो माइनस 1 जब माइनस 0.2 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आएगा, यानी 6 के पहले की वैल्यूज हमारी इंक्रीजिंग आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो हमें इंटरवल पता चल गया 0 से 6 तक पॉजिटिव और 6 से 12 तक नेगेटिव। थर्ड पार्ट में दे रखा है एक ऑप्शन में क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम इफ एनी in the interval 0,12 as well as the point of absolute maximum or absolute minimum in the interval 0,12. Also find the corresponding local maxima और local minimum। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? f डैश x निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x को और उसके बाद f डबल डैश x निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करते थे? मैक्सिमा मिनिमा के लिए f डैश x को 0 रखते थे। तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे दे रखा है कि x इक्वल टू 6 पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, यानी जब f डबल डैश 6 रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ रही? नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब 6 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बिल्कुल इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, मिनिमम नहीं होगा। अगर 0 से छोटा है तो मैक्सिमम और 0 से बड़ा है तो मिनिमम। ये लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमा के केस की बात। तो मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सिंपली f ऑफ 6 निकाल लेंगे, यानी माइनस 0.1 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 6 प्लस 98.6। इसकी जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे दे रखी है 102.2, यानी f ऑफ 0 क्या होगी हमारी? 98.6। f ऑफ 6 क्या आ गई? 102.2 और f ऑफ 12 क्या आ गई? 98.6। ये हमने 0 और 12 क्यों निकाल लिया? क्योंकि हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के टर्म्स में बताना था और रेंज हमारी थी 0 से 12 के बीच में। तो हम 0 और 12 पे भी f की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आ गई 98.6 दोनों जगह से। और f ऑफ 6 हमारी अभी अभी हमने निकाली है, क्या आ रही? 102.2। तो 6 इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 102.2। सिमिलरली 0 और 12 बोथ आर द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम और इनकी वैल्यू क्या आ गई? 98.6। क्वेश्चन 37 ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें हमें स्पोर्ट्स फील्ड की एक इक्वेशन दे रखी है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। If the length and breadth of the rectangular field be 2x and 2y respectively, find the area function in terms of x। x के टर्म्स में हमें एरिया बताना है। हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। लेंथ दे रखी है 2x और ब्रेथ दे रखी है 2y।
लेट एक्स वाई इक्वल टू एक्स कॉमा, यहाँ पे y की जगह हमने क्या रखा, क्योंकि हमें दे रखा था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल ली, क्योंकि हमें एरिया जो है वो x के टर्म्स में ही बताना है, इसलिए y को भी हमने x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब क्योंकि हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ दे रखी है 2x और ब्रेथ 2y। सिंपली क्या करेंगे, हम y की जगह पे वैल्यू लिख देंगे b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम पहले सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट किया dA अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में एरिया फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो हमारी वैल्यू कुछ आ गई। अब आपको याद होगा इसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, कैसे, f डैश x इक्वल टू 0 करते थे, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, dA अपॉन dx इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमारी आ गई a बाय रूट 2, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। हमें थर्ड पार्ट में पूछा है यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x एंड विड्थ 2y ऑफ द सॉर्सर फील्ड, यानी जो हमें लेंथ 2x और 2y दे रखी थी उसको हमें a और b के टर्म्स में बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पता चल गया है a बाय रूट 2 आ रहा है, अब a बाय रूट 2 से कुछ बड़ी वैल्यू रख के अगर देखें यहाँ पे हम इस फंक्शन में, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, अगर हमारी वैल्यू बड़ी होगी a बाय रूट 2 से तो हमारे dA बाय dx लेस देन 0 आ रहा है, लेकिन अगर a बाय रूट 2 से कुछ छोटा रखे, नेगेटिव रखते हैं x की जगह, जैसे मान लेते हैं माइनस a बाय रूट 2, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ गई, dA बाय dx की 0 से बड़ी आएगी। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें क्या पता चल गया कि x क्या है, a बाय रूट 2 के बराबर, और ये क्या है, लोकल मैक्सिमम है, क्योंकि dA बाय dx लेस देन 0 आ रहा है। तो हमें पूछा था लेंथ और ब्रेथ a और b के टर्म्स में, लेंथ हमें दे रखी थी 2x और x की वैल्यू अभी अभी आई है a बाय रूट 2, यानी 2 इंटू a बाय रूट 2। इस 2 को हम लोग रूट 2 इंटू रूट 2 भी लिख सकते हैं, इंटू a अपॉन रूट 2, यानी हमारी लेंथ आ गई a रूट 2। जहां पे हमें y हमने x के टर्म्स में निकाला था, ये b बाय a इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की जो वैल्यू आएगी b के टर्म्स में वो उससे लिख देंगे यहाँ पे b रूट 2। तो इसमें थर्ड पार्ट में एक ऑप्शन में भी क्वेश्चन दे रखा है, यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x एंड विड्थ 2y ऑफ द सॉर्सर फील्ड इन टर्म्स ऑफ a एंड b। पिछले पार्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें निकालना था, अब यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव। तो ठीक है, हमारा a आ चुका था 2x इंटू 2b बाई a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा हमारा 16b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किया, ताकि हमारा अंडर रूट हट जाए। अब इस a स्क्वायर को हम z के इक्वल मान लेंगे, ये z हमारा एक वेरिएबल है, इसके इक्वल मान लिया। अब इस z को अगर हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो पहले तो हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा, dz बाय dx निकाला है 0 के बराबर करके, तो x की वैल्यू यहां से भी a बाय रूट 2 आ गई। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से निकालना था, तो यहाँ पे हम d2z अपॉन dx स्क्वायर करेंगे और फिर वहां पे क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू लिख देंगे, यानी जो भी हमारा d2z बाय dx स्क्वायर आएगा उसमें जो भी x का टर्म होगा वहां पे हम a बाय रूट 2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू आ गई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एट क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू a बाय रूट 2। यहाँ पे हमें लोकल मैक्सिमम मिल रही, क्योंकि लेस देन 0 है तो हमारा लोकल मैक्सिमम होता था। इसका मतलब अगर z मैक्सिमम है इस पॉइंट पे तो a भी होगा, क्योंकि हमने z इक्वल टू a स्क्वायर मान रखा था। For maximum area of the saucer field, its length should be a root 2 और width be b root 2। तो फ्रेंड्स अब हमारा है क्वेश्चन 38 और ये इस स्पेसिमेन का लास्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी 3। There are two anti-gravity guns named A and B. The probabilities that the shell fired from them hits an airplane are 0.3 and 0.2 respectively। मतलब हमारे पास दो एयरक्राफ्ट गन है, एक A है और एक B, और उससे फायर कर रहे हैं और एयरप्लेन हिट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3 और 0.2। बोथ ऑफ देम फायर्ड वन शेल
at an airplane at the same time. दोनों ने एक साथ और एक ही समय पे फायर किया. What is the probability that the shell fired from exactly one of them hits the plane? P shell fired from exactly one of them hits the plane. यानी या तो A ने हिट किया और B ने नहीं किया, या फिर A ने नहीं किया और B ने हिट कर दिया. तो PA हमारे पास क्योंकि गिवन है, क्या दिया है, PA 0.3. तो PA नॉट क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7. सिमिलरली PB हमें क्या दे रखा है, 0.2. तो PB नॉट क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8. तो यहां से हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया और इसका आंसर आया 0.38. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, इफ इट इज नोन दैट द शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द प्लेन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फायर्ड फ्रॉम बी. अच्छा, तो यहाँ पे हमारे क्या आ गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया. तो हमें दे रखा है कि इफ इट इज नोन दैट द शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द प्लेन. ये हमें पता चल गया कि किसी एक ने ही फायर किया है, तो बताना है कि वो एक और कोई नहीं, बी है. तो इसके लिए हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाई, P shell fired from B hits the plane given that exactly one of them hits the plane. तो exactly one of them hits the plane को हमने पिछले पार्ट में सॉल्व कर रखा है, that is 0.38. और P shell from only B hits the plane, only B के लिए हम only A वाला केस हटा देंगे यहाँ से. only A वाला केस कौन सा था इसमें, ये वाला केस था only A का, ये वाला केस था only B का. तो यहाँ पे हमें ओनली बी वाला केस रखना है, तो 0.14 अपॉन 0.38 दैट इज 7/19, और यही हमारा इसका आंसर आ गया. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सीबीएसई स्पेसिमेन पेपर 2023 का सॉल्व हो गया है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आते हैं आपसे मिलने अगली वीडियो में. अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट.